चलिए, तो अब एक न्यू वैरायटी के साथ हम लोग यहाँ पे एसोसिएट हुए हैं। आज हम करने जा रहे हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम। ओके, अब किसको बोलते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन प्रीमियम? सुन लो पहले, प्रीमियम होता क्या है और क्यों कंपनी शेयर डिबेंचर्स अपने प्रीमियम से बेचती है, उसके ऊपर 2 मिनट चर्चा करेंगे। सुन लीजिए, देखो जब भी कंपनी की मार्केट में एक अच्छी गुडविल अर्न होती है और लोगों को एक फिक्स इनकम चाहिए, तो लोग, पब्लिक जो है, कॉमन पीपल जो है, वो कंपनी के कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने को तरसते हैं। फिक्स इनकम के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? डिबेंचर्स। जो क्यों? आपने कंपनी को डिबेंचर को तो लोन दे दिया अगर, तो आपको ब्याज आता रहेगा। तो जब भी ऐसी कोई कंपनी जिसकी मार्केट में काफी अच्छी गुडविल अर्न की हुई है, वो अपने डिबेंचर्स जब बेचेगी तो ऑफ कोर्स फेस वैल्यू से मोर देन वैल्यू बेचेगी। तो जब कंपनी अपने डिबेंचर फेस वैल्यू से ऊपर की वैल्यू में बेचती है, तो उसी को हम बोलते हैं डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। और इक्वल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफर किए हैं पब्लिक को, उतने पब्लिक ने एक्सेप्ट भी किए सेम अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स पे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स पे। तो इसलिए इस वैरायटी का नाम बनता है इक्वल सब्सक्रिप्शन प्रीमियम। अब आज का जो क्वेश्चन है पहले मैं डिस्कस करता हूं, उसका कंक्लूजन मैंने आपको उतार के दिया है, इसके ऊपर भी आऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर क्या करना है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ता हूं, सुनिए। कोइनल केमिकल लिमिटेड इशूड 15 लाख डिबेंचर्स। कितने बेचे भैया? नंबर ऑफ डिबेंचर 15 लाख है। 10% ये उनका इंटरेस्ट रेट है जो लगाना ही पड़ता है। 10 डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच। ये 50 क्या है? उसकी फेस वैल्यू। वेरी गुड। ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ये प्रीमियम का अमाउंट है। कभी प्रीमियम का पैसा आपको अमाउंट में देगा, कभी आपको परसेंटेज में। परसेंटेज दिया रहा है तो किस पे निकालना है? फेस वैल्यू पे। अब 50 रुपए का एक फेस वैल्यू है, एक डिबेंचर है, इसका 10% निकालने आता है? कोई भी अमाउंट का लास्ट का 0 होता है तो 10% होता है, 5 रुपीज होते हैं। यानी 50 का डिबेंचर कंपनी कितने में बेचने जा रही है? 55 रुपए में, 5 रुपए प्रीमियम से। अब जनरली हमने इश्यू ऑफ शेयर में भी प्रीमियम के एग्जांपल देखे, राइट? हेलो, एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। लेकिन उसमें और इसमें आज की कहानी में ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट है? सुन लीजिए। जनरली जब भी कंपनी में हमने इश्यू ऑफ शेयर की अकाउंटिंग किया तो प्रीमियम का पैसा एडजस्ट करते थे अलॉटमेंट में। कहां करते थे? और आपको पता होना चाहिए कि प्रीमियम का पैसा कंपनी यूज नहीं कर सकती है। यानी प्रीमियम का पैसा डिबेंचर अकाउंट में नहीं जाता है, तो सर कहां जाता है? कंपनी इसको रिटेन करती है। इसलिए प्रीमियम का पैसा अलग से दिखाएंगे प्रीमियम अकाउंट में। अब सर कंपनी के लिए क्या है वो? तो वो भी लायबिलिटी है। क्या है वो भी? और लायबिलिटी ऑलवेज है वो कौन सा बैलेंस? तो डिबेंचर का पैसा बोलो या प्रीमियम का पैसा बोलो, दोनों कंपनी के लिए लायबिलिटी है। क्या है वो? यानी ये बात तो फिक्स हो गई, कंपनी यहां पे फेस वैल्यू से ऊपर की वैल्यू में अपना डिबेंचर बेच रही है। क्लियर पिक्चर? समझो आपको अच्छे से? अब 55 रुपए जनरली हमने दिखाया कि प्रीमियम का पैसा जो सेटल किया आता था वो इंस्टॉलमेंट ऑफ अलॉटमेंट किया आता था। इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट, राइट? अलॉटमेंट करते थे हम इश्यू ऑफ शेयर में। कितने एग्जांपल किए? लेकिन आज वाले एग्जांपल में हम प्रीमियम का पैसा सेटल कर रहे हैं कहां पे? एप्लीकेशन मनी के साथ। यानी पहली इंस्टॉलमेंट में ही कंपनी प्रीमियम का पैसा मांग ले रही। सोचो, पहली इंस्टॉलमेंट में। जनरली दूसरी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का पैसा मांगती है ना, लेकिन इसने प्रोस्पेक्ट में पहले दिया कि प्रीमियम तो हमको भैया अप्लाई करते वक्त ही भरो। अब क्या है, जरूरी था ऐसा? पता नहीं क्यों था, जबकि कंपनी उसको यूज नहीं करती है। रिटेन करने की नौबत क्या थी? होता है, पूछो क्या? जितना इंटरनल कैपिटल बढ़ेगा उतना कंपनी का क्रेडिट रेटिंग बढ़ता है, उतना आगे चल के और अदर इंस्टीट्यूशंस को लोन देते हैं इजीली। समझा? तो कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है। क्या होती है इससे? चलिए तो पढ़ते हैं ऐसा क्या ही है। अब 10 ये बात तो फिक्स हो, यहां तक पढ़ने के बाद ये बात तो फिक्स हुई, 50 का शेयर 55 में, 5 रुपए डिबेंचर, 50 रुपए डिबेंचर के और 5 रुपए अलग से प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे। ओके, अब देखते कैसे ले रही है। पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपए एप्लीकेशन के। अब 20 रुपए भले एप्लीकेशन के, लेकिन पूरे 20 रुपए डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे नीचे दिया हुआ है स्पष्ट
कि प्रीमियम का जो पैसा है वो एप्लीकेशन मनी के साथ है, तो यहां पे 20 रुपए में से 15 रुपए हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और बाकी के जो 5 रुपए है वो अलग से प्रीमियम अकाउंट में रखेंगे। है दोनों कंपनी के लिए लायबिलिटीज, लेकिन यहां पे 20 रुपए में इंक्लूड है वो क्या, प्रीमियम। अब देखो आईसीए के क्वेश्चंस और महाराष्ट्र और सीबीएसई के क्वेश्चन जो है स्टेट बोर्ड के और सीबीएसई के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें फर्क है, उसमें स्पेसिफाइड तो होता है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम वगैरह वगैरह, यहां इसने कुछ भी नहीं दिया, तो ये कंफ्यूजन आपको भी हो सकता है आगे, तो प्लीज अवेयर रहो इस चीज के लिए। मैं पहले ही हर एक चीज हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने, ओके। एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, अब बैलेंस कितना भैया, 55 रुपए लेने हैं, 20 रुपए यहां पे आ गए, यानी 35 रुपए बाकी है। अरे देखो ना, कुल मिला के 55 लेने हैं, 20 रुपए एप्लीकेशन क्या रहे, बाकी 35, तो 35 रुपए अलॉटमेंट कितने हैं। आगे दिया डिबेंचर्स आर रिडीम एट पार, कितनी अगाऊ कंपनी है रे, पूछो क्यों ले रही 50 रुपए 55 रुपए, लेकिन देंगे कितने, पार। तो क्या लॉ ने प्रोविजन रखा है क्या ऐसा, यस, डिबेंचर कैन बी रिडीम एट पार और एट प्रीमियम बट नेवर एट, चलता है आफ्टर 6 ईयर, इन्हें 55 के 50 ही मिलेंगे, तो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे, बताओ करेंगे, पूछो क्यों, इंटरेस्ट 6 साल लेंगे ना तो निकल जाएगा ना उतना रिकवरी। अरे 10% इंटरेस्ट मिल रहा ना उनको, तो हर साल तो 5 रुपए मिल ही रहे उनको, तो 6 साल में कितने हो जाएंगे उनको, 30 रुपए हो जाएंगे, तो 5 रुपए का गम भी कम कसर खाना पड़ा, 30 मिल रहे तो 25 तो इधर हाथ में आ गए ना, एक डिबेंचर के इंटरेस्ट, समझा आपको क्लियर। आगे देखते क्या बोल रहा, ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज कॉल्ड एंड रिसीव्ड, अलॉटमेंट तक जिसने जिसने मांगी हमने इंस्टॉलमेंट सबने पैसे दिए, यानी इक्वल सब्सक्रिप्शन एट पार भी है और सॉरी एट प्रीमियम भी है, और ऑल मनी रिसीव्ड है, नो कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे, ओके। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज व्हेन द प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन मनी, तो यहां पे आपको इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर के रिगार्डिंग एंट्रीज करनी है नेसेसरी, ओके। अब 4 एंट्री होंगी, किनके, 2 एंट्री एप्लीकेशन की और 2 एंट्री अलॉटमेंट, ओके। चलो शुरू करें, बनाओ प्रोफार्मा, रेडी आपका प्रोफार्मा। अब इन सबको मैंने यहां पे लाया हुआ है, देखो यही पूरे सिनेरियो को मैंने यहां पे लाया हुआ है। 15 लाख डिबेंचर इशू किए थे, 50 का एक डिबेंचर है, 5 रुपए प्रीमियम के, यानी 55 रुपए लेने हैं। अब 55 रुपए कैसे लेंगे, 20 रुपए एप्लीकेशन के, लेकिन 20 रुपए पूरे अपने नहीं है यहाँ पे, 15 रुपए डिबेंचर में जाएंगे, 5 रुपए अलग से प्रीमियम के आएंगे, और बाकी जो बचे 35 रुपए वो अलॉटमेंट में पूरे डिबेंचर अकाउंट में जाएंगे, ओके। यहां लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, जनरली प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में आता है लेकिन फिक्स कोई होता नहीं है। तो अब देखो जितने पब्लिक ने जितने हमने डिबेंचर ऑफर किए कंपनी बनकर, पब्लिक ने अप्लाइड भी उतने किए, इसको बोलते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन, और ये इसको बोलते हैं एट प्रीमियम, समझा आपको क्लियर। चलो तो यही एंट्री वाला फॉर्मेट रेडी करो, मेरा प्रोफार्मा रेडी, आपका रेडी है। लिखेंगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 इन द बुक ऑफ कोइनल केमिकल लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। चलिए पहली एंट्री बैंक की एंट्री होती है, याद है, अच्छा बैंक की एंट्री में प्रीमियम शो होता जब कैपिटल में डालने की प्रोविजन होती है, चाहे फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी हो चाहे सेकंड हो, यानी डिबेंचर के अकाउंट में, उस वक्त प्रीमियम का पैसा प्रोविजन करना, समझा आपको क्लियर। तो पहली एंट्री बैंक की एंट्री चाहे अलॉटमेंट में हो चाहे प्रीमियम एप्लीकेशन में हो, बैंक की एंट्री में प्रीमियम और डिस्काउंट नाम आता नहीं है शो, समझा आपको क्लियर। तो पहली एंट्री सिंपल होंगी, कौन सी होंगी, नोटा मिलने की। अब नोटा कहां आ रही, बैंक में, तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट करो, और काय के पैसे आ रहे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब डिबेंचर एप्लीकेशन को हम क्रेडिट क्यों करते हैं, बिकॉज ऑल एप्लीकेंट्स बिकम अ गिवर, गिवर हुए ना पैसे, तो एप्लीकेंट्स को क्रेडिट ना करते हुए वो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट करते हैं। कितने आ रहे हैं यहाँ पे, तो 15 लाख डिबेंचर से, मैं तुमको समझाने के लिए यहां वर्किंग कर रहा हूं, तुम लोग वर्किंग नहीं करके आओगे, यहां पे नंबर लिख के आओगे, ओके, फेयरली। 15 लाख डिबेंचर से 20 रुपए कितने होते, 3 करोड़। रुपए बोलते 7, ओके, 70। हाँ, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 shares at ₹20 including premium ₹5,
इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5। समझा आपको? क्लियर? नरेशन में डिक्टेट कर रहा हूं, मैं लिख रहा नहीं हूं। ओके, तुम लिखते जाना। अब दूसरी एंट्री में वो इंस्टॉलमेंट का होता है हिसाब, क्या करना है लेके आओ। कंपनी के पास क्या आ रही है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, नाम क्या है? एप्लीकेशन। लेके आओ उसको हिसाब करने के लिए। तो व्हाट कम्स इन डेबिट? एप्लीकेशंस कम्स इन डेबिट। तो एप्लीकेशन को हम डेबिट करेंगे। अब बताओ कितनी एप्लीकेशन के पैसे आए? तो 15 लाख डिबेंचर से 20 रुपए के हिसाब से 3 करोड़ रुपए आए अपने पास। अब के 3 करोड़ रुपए पूरे डिबेंचर के पैसे है क्या? नहीं, इसमें से 5 रुपए यानी 5%, 10%, 50 रुपए पे 5 रुपए प्रीमियम के। तो वो प्रीमियम का पैसा डिबेंचर में जाता नहीं है, वो अलग से रिटेन होता है। डिबेंचर का पैसा हम बिजनेस में एंगेज करते हैं और प्रीमियम का पैसा हम रिटेन करते हैं। क्या करते हैं? तो इसलिए प्रीमियम का पैसा निकाल के डिबेंचर में डालो। कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। तो 10% डिबेंचर अकाउंट में 15 रुपए जाएंगे सिर्फ। तो 15 लाख डिबेंचर से 15 रुपए कितने होते हैं? 2,25,000। 2,25,00,000। 2,25,00,000 होते ना? 2,25,00,000 रुपए ये अपने डिबेंचर अकाउंट में गए, और जो बाकी 5 रुपए पर डिबेंचर के थे वो प्रीमियम के आए हुए थे। कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती, इसे अलग से यहां पे प्रीमियम अकाउंट शो करने का आपको। तो प्रीमियम क्या लिखा है? प्रीमियम ऑन डिबेंचर। आप चाहो तो डिबेंचर प्रीमियम लिख सकते हो, आइदर सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपके मॉडल में दिया हुआ है वर्ड। ओके, कितना? 75 लाख रुपए। ये हो गया प्रीमियम का पैसे सेटल। ओके, अब अलॉटमेंट की एंट्री नॉर्मल वाली वही होती है जो अपन ने की हुई है। जनरली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जांपल में कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम देगा, लेकिन आईसीए भैया वो किसी में भी कुछ भी दे सकता है। ओके, आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो। चलो, तो बताओ बच्चा लोग क्या होगा बोलो। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी पहले मांगती है, मांगना सबसे और पूरे। तो ऑल डिबेंचर होल्डर से लेना बाकी है, इसलिए डिबेंचर होल्डर को डेबिट ना करते हुए हम लोग वो इंस्टॉलमेंट को डेबिट करते हैं बाय डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, और मांगते से ही हम लोग प्रोविजन करते हैं कि पैसे आएंगे और सेकेंड पार्टी लायबिलिटी बन जाएगी। सेकेंड या थर्ड पार्टी बोलो, एक्सटर्नल लायबिलिटी बन जाएगी। बोलने का मतलब ये 10% डिबेंचर अकाउंट में प्रोविजन कर लो। कितना? तो 15 लाख डिबेंचर से 35 रुपया कितना था? 5 करोड़ 25 लाख रुपए बोलते हैं। अब मशीन तुम चलाओ। ओके, बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ऑन, क्या आएगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ऑन या कॉल्ड ऑन या ड्यू ऑन 15 लाख डिबेंचर एट ₹35 ईच। ओके, आप नोट आएंगी। देखो सब लोग दे रहे क्या? यस, नो कॉल्स न डियर से एग्जांपल में है, सबने दिया है ना। लास्ट टाइम पढ़ो ना, लिख के दिया उसने, मनी ड्यू ऑन एंड पेड रिसीव ऑन टाइम। तो नोट आएंगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, और काय के पैसे आ रहे? सेकेंड इंस्टॉलमेंट, नाम क्या है उनका? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ₹5,25,00,000। ओके, डन, क्लियर। अब इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा 2 एंट्रीज खा रहा हूं। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट में आता था तो क्या एंट्री होती थी? तो ये प्रीमियम वर्ड यहां से निकल जाता था और शादी एप्लीकेशन की एंट्री होती थी बाय बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन या बाय डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट। ओके, और प्रीमियम आपकी अगर अलॉटमेंट में होती थी, अलॉटमेंट में कहां होती थी? तो अलॉटमेंट मांगने की एंट्री कुछ ये होती थी, बाय डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, क्लियर।
अब सपोज प्रीमियम का पैसे यहाँ पे 35 रुपए में प्रीमियम होता था और ये 20 रुपए पूरे डिबेंचर के पैसे होते थे मान के चलो, तो यहाँ पे मांग रहे हम 35 रुपए, तो 15 लाख डिबेंचर से 35 रुपए के हिसाब से 5 करोड़ 25 लाख रुपए होते हैं ना। अब ये पूरे पैसे डिबेंचर के थे क्या, इसमें 5 रुपए प्रीमियम के थे, तो यहां पे मांगते से ही आप 2 अलग अकाउंट में प्रोविजन करोगे यहां पे, यानी यहां पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट लिखोगे। ₹5 ओनली, तो कितना आएगा फिर 15 लाख इंटू 5, पक्का। और अलग से यहां पे 10% डिबेंचर अकाउंट में सिर्फ 30 रुपए आप ट्रांसफर करने की प्रोविजन करते थे। 4 करोड़ 50 लाख रुपए बोलते, ठीक है। अब जो बैंक में एंट्री होती थी, तो एंट्री होती थी बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बच्चा लोग, और काय के पैसे आ रहे, तो बैंक कभी भी प्रीमियम डिस्काउंट मेंटेन करती। आप देखो एप्लीकेशन के वक्त भी मेंटेन नहीं किया उसने, तो इसलिए यहां पे डायरेक्ट ये सेकंड इंस्टॉलमेंट के पैसे है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट को ही हम क्रेडिट करते थे। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेकंड इंस्टॉलमेंट के पैसे है, तो अपन सेकंड इंस्टॉलमेंट को ही 5 करोड़ 25 लाख रुपए पूरे क्रेडिट करते थे। यानी बैंक की एंट्री में कभी प्रीमियम डिस्काउंट नाम शो होता नहीं है, नहीं, ओके, नहीं होता है, ओके। तो 15 लाख डिबेंचर से 35 रुपए। तो आपने क्या सीखा, मैंने आपको ऑप्शनल एंट्री करा दी कि अगर प्रीमियम अलॉटमेंट में रहेगा तो ये एंट्री होंगी, और प्रीमियम अगर एप्लीकेशन के साथ रहेगा तो जो मैंने कराया वो एंट्री होगी। अब सर स्पेसिफाइड दिया रहेगा क्या, अगर स्पेसिफाइड दिया रहा तो अच्छी बात है, नहीं दिया रहा तो तुम लोग फुट नोट देके आना, ड्यू टू एब्सेंस इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीमियम, मिसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीमियम इन इंस्टॉलमेंट्स, सो आई कंसीडर द प्रीमियम अमाउंट रिसीव विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कहां लेके आओगे, ओके, फुट नोट देके आना आप लोग। तो ये था हमारा इक्वल सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम वाला वैरायटी। अगले सेशन में हम न्यू वैरायटी के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।